नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज प्रवेश कर रहे हैं 243rd डे 11th चैप्टर और श्लोक है 37 37वां श्लोक 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन नाम अर्जुनोवाच। तो आइए पहले पाठ प्रारंभ करते हैं अर्जुनोवाच से। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अर्जुन कहते हैं, हे महात्मन, ब्रह्मा भी आदि करता अर्थात कारण, ब्रह्मा भी आदि करता है और सबसे बड़े आपके प्रति ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे जो अक्षर यानी परब्रह्म है वह आप ही है। ये स्तुति समझना, अर्जुन की स्तुति भी समझना और स्तुति भी समझना। वो अर्जुन जिसके कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध हैं, पहले मित्रवत, फिर राजशाही है, दो राजाओं के बीच के भी संबंध हो सकते हैं, वो उसके बुआ और वो संबंध तो है, फिर और संबंध बढ़ते हैं। लेकिन अध्यात्म जगत के अंदर जब कृष्ण और अर्जुन आपस में मिलते हैं तो पहले संशय, थोड़े से प्रश्न, थोड़ी सी जिज्ञासा, लेकिन एक स्थिति आती है जब अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु बना लेते हैं। और गुरु बनाते हैं तो गीता का प्रारंभ होता है। प्रथम अध्याय के अंदर आपने देखा कि अर्जुन अपनी सारी की सारी जो नॉलेज है, सारी की सारी जो ज्ञान, सो कॉल्ड ज्ञान है, उसका कृष्ण के सामने बखान करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय के अंदर कृष्ण उनको बताते हैं कि क्यों युद्ध करना चाहिए। फिर कर्मयोग आता है, अनक अनक आते हैं, और 11वें अध्याय तक आते आते उसके बीच में अर्जुन शरणागत लेकर के उनको अपना गुरु डिक्लेयर करते हैं। 10वें अध्याय में विभूति योग है, भगवान की अलग अलग विभूतियों का बखान हो रहा है और अर्जुन उसमें जिज्ञासा करते हैं कि मुझे आपके उन विभूतियों को अब देखना है। जैसे मैं विभूतियों में कहूं कि मेरे पास एक अच्छा बंगलो है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें टेनिस कोर्ट भी है और दुनिया भर की फैसिलिटीज हैं, ये मेरी विभूतियां मैं कह रहा हूं। लेकिन सुनने वाला कहे कि नहीं, अब मुझे आपका वो बंगलो देखना है, आप मुझे दिखाओ। तो विश्वरूप दर्शन विभूतियों का ही प्रदर्शन है साक्षात। अर्जुन को वो दिखा रहे कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये मैं हूं। अर्जुन ने कहा नहीं, दिखाओ, तो दिखा दिया, विश्वरूप दर्शन दिखा दिया। अब जब दिखा दिया तो उंगलियां दांतों तले आ गई कि ये तो बहुत कैपेसिटी से बाहर की बात है। अब जब वो स्वीकार आ गया, क्योंकि दोनों तरफ से वेरिफिकेशन हो गया है, तो अब स्तुति में उतर रहे हैं। तो स्तुति करते हुए वो कह रहे हैं कि हे महात्मन, ब्रह्मा भी आदि करता है और सबसे बड़े आपके प्रति ये कैसे नमस्कार न करें। जो ब्रह्मा है, जो सृजन करता है, वो भी आपको नमस्कार करेंगे ही, क्योंकि आप उनसे भी बड़े हो। कैसे? क्योंकि हे अनंत, आप संबोधन के विश्लेषणों पे भी ध्यान दीजिए। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास। संस्कृत के अंदर श्लोक में क्या कहा? कस्माच तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे जो अक्षर परब्रह्म है। अक्षर मीन्स अक्षर, शर मीन्स जो क्षरता है, नाश होता है। अक्षर जिसका नाश नहीं होता, वो कौन सा है? एक ओंकार। ओंकार जो है वो शब्द नहीं है, ओंकार अक्षर है। और ओंकार भी एक दृष्टि से अभी साकार अनुभूति है परमात्मा का, अगर सिलेबल है, परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा नहीं है। ओम एक अभिव्यक्ति है उन महात्माओं की, उन ऋषियों की जिन्होंने साक्षात्कार किया।
तो उस साक्षात्कार को अगर कहने का आधार लिया जाए कि परमात्मा कैसे है, तो परमात्मा वैसे तो निराकार है। निराकार लेकिन कैसे बताओगे? मैं कहूं परमात्मा ऐसे है, लो तो हवा से हवा में हवा ही तो दे दूंगा। लेकिन अगर उस हवा में मानो अगरबत्ती के धुएं से भी मैं कोई आकृति बना लूं, तो परमात्मा ये है तो हवा, लेकिन हवा में धुएं की आकृति। तो ऋषियों को जब देना पड़ा प्रसाद स्वरूप ज्ञान कि परमात्मा अगर दिखें या उनके प्रति पहुंचे, तो उनके प्रति पहुंचने के लिए क्या आधार? तो वो आधार ओम, और ओम के 3 मात्राएं अ ओम। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। योगी किसको ध्यान करते हैं? ओमकार बिंदु संयुक्तम। ओमकार के अंदर जो बिंदु है, सार तो वही है, और इस ओम के अंदर जो आप देखते हो वो प्रत्येक साधक का अपना अपना अनुभव है, अपने गुरुजनों का भी अनुभव गुरुजनों का है। परमात्मा प्रत्येक साधक के लिए उसका निज अनुभव होता है, और जरूरी नहीं है कि मेरा अनुभव आपके अनुभव से मैच हो और आपका अनुभव उससे मैच हो। नहीं, परमात्मा मालिक है और मौलिक है, और सबके लिए एक अलग अनुभव है, अपने अपने हिस्से का परमात्मा। बट ओवरऑल जनरल करने के लिए ओम का सहारा लिया। अ ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सत्व रज तम। तो यहां वो बोल रहे हैं कि जो सत्य असत्य उनसे परे जो अक्षर पर ब्रह्म है वो आप है। कितना एडवांस अर्जुन निकल गए कि सत्य असत्य का भी अब उसको ज्ञान पड़ गया। तो सत्य और असत्य उनसे परे जो अक्षर परब्रह्म है वो भी आप ही हैं। तो इतने दिन तक अर्जुन कृष्ण के साथ थे, करीब करीब 80-85 साल का आयुष्य है शरीर का कृष्ण का, और 5-7 साल का दूसरा फर्क मान कर चलो कि अर्जुन उनसे छोटे हैं, तो भी मोटा मोटी 85 वर्षों तक वो उनके साथ रहे। तो इन 85 वर्षों के अंदर उनको पता नहीं पड़ा कि कृष्ण के पास क्या है? क्यों पता नहीं पड़ा? तो क्या कृष्ण और अर्जुन के बीच में इतने वर्षों तक इस तरह का कोई संवाद ही नहीं हुआ? कभी तो बता देते कि मैं कौन हूं, या मैं क्या हूं, या मैं कहां से हूं, या मैं क्यों हूं, या मैं कब तक हूं, किसके लिए हूं। ऐसा संवाद नहीं हुआ। मानो संवाद हुआ भी हो, सारी कल्पनाएं, कहीं पे लिखी हुई चीजें नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूं। ये स्वयं के विवेचन के लिए, विवेक के लिए है। हाउ टू मेडिटेट ऑन श्लोकास ऑफ भगवत गीता। थोड़े से खिड़कियां दरवाजे खोलोगे तो ताजी हवा आ जाए। गीता टेक्निकली या एकेडमिकली पढ़ोगे श्लोक बाय श्लोक, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ो। लेकिन गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, गीता पढ़ के पीने के लिए, ये अमृत है। तो मैं कहता हूं कि खिड़कियां खोलो। दरवाजे नहीं खोल पाते हो कोई बात नहीं, खिड़कियां खोलो। नहीं खोल पाते हो खिड़कियां, तो खिड़कियों में जो वेंटिलेटर छोटे छोटे उनको खोल दो, कम से कम ताजी रोशनी और ताजी हवा को आने दो। तो जो विजन आपका बढ़े, क्योंकि गीता में जितना आपका विजन बढ़ेगा उतनी गहराई आपकी होगी कि मनुष्य के जीवन में भी, हम अपने जीवन में कई बार रियलाइज सोल्स के साथ होते हैं जिन्होंने दिव्यता को प्राप्त कर रखा है, वो हमारे आस पास होते हैं। कहीं जंगलों में या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं होती है, और उनका व्यवहार इतना साधारण होता है, इतना नॉर्मल होता है कि हम उन्हें बहुत कैजुअल ले लेते हैं, बहुत साधारण से ले लेते हैं। हमारे साथ चलने वाले, हमारे वो साथ उठने बैठने वाले, खाने पीने वाले, आप कहोगे इसमें क्या नई बात है, वही तो दाल चावल खा रहा है, वही तो पानी पी रहा है, वही तो उसका व्यवहार क्या उसमें। असर तब होता है जब वो हमारे हाथों से निकल जाते हैं, और तब हम याद करते हो ये तो भूल हो गई। लेकिन इट्स टू लेट। कृष्ण 80-85 वर्ष तक अर्जुन के साथ हैं कि अर्जुन को तब दिखाई नहीं देता है कि वो अनंत है, देवेश है, जगन निवास है, सत्य और असत से दूर है। अगर ये बात तब पता पड़ गई होती तो फिर बात ही नहीं थी, ये गीता की बात नहीं आती। लेकिन प्रभु की जो कॉस्मिक डिजाइन है, एवरीथिंग इज डिजाइन, एवरीथिंग इज टाइमिंग के ऊपर है। टाइम, सब कुछ फिक्स है। बस इस चीज को अगर समझ जाओगे तो गीता खुलनी भी शुरू हो जाएगी। अब जो स्तुतियां हैं अर्जुन के द्वारा, हम उनका आनंद ले रहे हैं। अब कल जो श्लोक आएगा और एक स्टेप आगे चलेंगे, लेकिन आज इस
37वें श्लोक को विराम देने के लिए पहले पाठ करेंगे और वाणी को विराम देंगे। तो आइए पाठ करें। कस्माच तेन नमैरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सदसत्तत्परं यत्। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए